बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी इशू पे बात करने से पहले मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ। ये जो सारे फनकार हैं, ये जो सारे कोरियोग्राफर हैं, ये जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं इस सारी फिल्म के, इनसे मेरा सवाल है, आप भी कमेंट्स में मुझे जवाब दीजिएगा। अगर तहरीक इंसाफ तोड़ देनी है, अगर इमरान खान ने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो ये बाकी सारी जमातें किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी? अवाम को कब तक आपने बेवकूफ बनाना है? पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद करने का पहले से फैसला कर चुके हैं। काफ लीग भी उन्हीं की इत्तेहादी होगी और बीच में एंट्री जहांगीर तरीन की जो करवाई जा रही है, इधर उधर के लोटे जो भी जाएंगे वहां पे, वो पार्टी भी इनसे इत्तेहाद करेगी। तो मेरा सवाल है कि जब ये सारी पार्टियां इत्तेहाद में हैं, तो इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा जा रहा है? आप काफ को वोट डालेंगे तो वो बाकी सारी जमातों को पड़ेगा, आप पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे वो बाकी सारी जमातों को पड़ेगा, आप नून को वोट डालेंगे वो सारी जमातों को पड़ेगा, आप इवन JUIFA को वोट डालेंगे वो सारी जमातों को पड़ेगा। आप इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? ये है नाजरीन एब्सोल्यूट कैप्चर जो इस अशराफिया ने करना है पाकिस्तान को, यही इनका प्लान है। इस सारी सूरत हाल में जब से इमरान खान को निकाला गया, यही इनका गोल था। PDM को जो बनाया गया ना 2018-19 में, उसके पीछे यही गोल था कि इन सबको इकट्ठा किया जाएगा, 2019 में इमरान खान को निकाल दिया जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान की सियासत पे एक मुकम्मल कैप्चर हो जाएगा और पीछे से चलाने वाले मुल्क को चलाएंगे। ये जमातें आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म कर देंगी और बस दुनिया को दिखाने के लिए एक जमहूरियत सामने रख दी जाएगी। तो आप मुझे बताएं, ये किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और क्या आवाम फिर वोट देने निकलेंगे? अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो सबको पता होगा कि जिसको भी वोट देना है, हुकूमत किसकी आनी है, तो वो वोट देने क्यों निकलेंगे? लोग तब्दीली के लिए वोट देते हैं, लोग नई हुकूमत लाने के लिए वोट देते हैं। PDM की तो ऑलरेडी हुकूमत है, लोग किसके लिए वोट देंगे आप मुझे बताएं। इसलिए घुमा फिरा के बात फिर वहीं आती है कि इमरान खान को कमजोर तो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कमजोर तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा ताकि एक ढकोसला बना रहे कि कोई इलेक्शन हो रहा है। रिगिंग के लिए बड़ी माहिराना तरीके से इस बार प्लानिंग की जा रही है। ये नहीं कि रात को 12 बजे जब तहरीक इंसाफ थोड़ी ज्यादा सीटें जीतने लगी थी, तो पिछली बार 10:30 या कितने बजे RTS सिस्टम ही बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह को जिताया गया, ख्वाजा आसिफ को जिताया गया और उसके बाद काफी और सारे नून लीग के लीडर्स को, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को जिताया गया। तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी सीटें कम की गई, चंद 100 सीटों से तहरीक इंसाफ जो है चंद 100 वोटों से भी कुछ सीटें हारी थी। तो ये किया गया RTS बंद करके, लेकिन अब इस तरह का काम नहीं किया जाएगा, बल्कि ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से धांधली करने की अब से तैयारियां और मुकम्मल तरीके से साइंटिफिक तरीके से काम उस पर जारी है। कुछ लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इन सब आग के दरिया से गुजरने के बावजूद और इमरान खान सर्वाइव भी कर जाते हैं, अल्लाह करे, उन्होंने इलेक्शन मिल भी जाते हैं, तो इलेक्शन के बाद ये ना हो कि नई तारीख शुरू हो जाए कि जी अब हमें धांधली के ऊपर हमें आप करके दें तहकीकात। तो इनकी कोशिश पूरी ये है, अल्लाह को क्या मंजूर है ये हमें नहीं पता। और जाहिर है कि अब तक इन्होंने जितने भी प्लान बनाए हैं वो अवाम के सामने सारे आ गए हैं। प्लान वो कामयाब होता है, ये नहीं कि ब्रूट फोर्स से आप प्लान कामयाब कर दें, वो तो आप अपने सिविलियंस के ऊपर चढ़ जाएं ब्रूट फोर्स लेके तो आपने कामयाब ही होना है। लेकिन प्लान वो कामयाब होता है जब आप अवाम को ये समझ ना आने दें कि आपने क्या किया है। पहले भी हुकूमतें बदलती रही है ना, अवाम को समझ नहीं आया क्या हुआ है, अवाम को सब ऑर्गेनिक लगता था। ये पहली बार है कि बाकायदा अवाम को पता है कि क्या हुआ है और आगे क्या किया जा रहा है। इसमें 2 बयानात में आपको लीडरान के सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। पहले असद उमर का सुने कि जितने लोग छोड़ जाएं वोट किसका है। सर अवाम देखें, हम आपको पता है तहरीक इंसाफ में वोट इमरान खान का, बाकी कोई है या नहीं है उससे वोट बैंक कोई नहीं। तहरीक इंसाफ में वोट बैंक इमरान खान का है, ये असद उमर ने आज कहा है जब अदालत में पेशी थे, वो वापस जा रहे थे, कि वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तक इलेक्शन ना करवाने की वजह यही है। और न किसी और पार्टी की आप कोर कमेटी तोड़ दें, किचन कैबिनेट तोड़ दें, इमरान खान के करीबी तरीन लोगों को तोड़ दें और उसके बाद भी आप इलेक्शन से डर रहे हो, तो वजह एक ही है, अवाम को नहीं तोड़ सके अभी तक, बल्कि अवाम पहले से ज्यादा अब गुस्से में है। जो लोग डर के घरों में भी बैठ जाएंगे ना, जो बोलना छोड़ देंगे, जो सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे, उनका गुस्सा एक ही तरीके से निकलेगा। और कहते हैं कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, ये जितना डिले करेंगे इलेक्शन में अवाम रिकवर कर जाएगी। बहुत ज्यादा देर खौफ के अंदर भी लोग नहीं रहते, लोगों को पता होता है ये सस्टेनेबल नहीं है। कितना अरसा लोगों को खौफ ज्यादा रखेंगे, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने 6 महीने, फिर खौफ की जंजीरें टूट जाएंगी। लेट इलेक्शन कराएंगे, ज्यादा बड़ा अवाम का रिएक्शन आएगा, लेकिन ये डरे हुए हैं और डर की वजह से गलती पर गलती कर रहे हैं। देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने खवातीन की सूरत हाल के हवाले से क्या कहा, ये जरा सुने। आप जेल में है तो क्या आपको कोई ऐसी इत्तला आई है? दर्ज नहीं। देखिए मकसद ये है कि जो बदसलूकी हुई है ना, उसकी डिटेल वो खवातीन बताएंगी। जब उनको घसीटा गया और जेलों में लेके गए ना, वो बहुत
काम हुआ। जहाँ तक ताल्लुक है हमारा, हम कायम खायम हैं, कहीं नहीं जा रहे। जितनी मर्तबा बदसलूकी से मुराद उनका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने मल्टीपल लोगों को ये बताया है जब उनकी आज पेशी थी और वापस जा रही थी कि जो खवातीन के साथ बदसलूकी हुई है वो खुद आके बताएंगी, सब कुछ सामने आएगा कि क्या किया है इन्होंने। ठीक है, अब वो गिरफ्तारी के दौरान बदसलूकी थी या जिस दौरान थानों में रखा गया वहां बदसलूकी थी। जेल में तो एक मुख्तलिफ माहौल होता है ना, थानों में रखा गया वहां हुई, जो प्रिजन वैन्स में डाल के लेके गए वहां कोई बदसलूकी हुई, ये पता चलेगा। क्योंकि जो हरासमेंट है या छेड़छाड़ है इसकी तो इतलात पहले दिन से आ रही थी। इस पे तो मीडिया के लोगों ने भी बोला था, मेहर अब्बासी की ट्वीट मौजूद है, उसमें भी सब कुछ वादे था कि छेड़खानी की गई। तो बहुत कुछ सामने आ सकता है कि किस तरह से रखा गया लोगों को, किस तरह से ट्रीट किया गया लोगों को, कैसे मुल्क दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है लोगों को। अब देखें, रियासत के पास दो रास्ते होते हैं। एक ही होता है कि कोई आर्म्ड रेबेलियन आपके खिलाफ शुरू हो जाए तो आप उसको कुचल दें, ठीक है। एक होता है कि लोगों ने गुस्से का इजहार किया, रिएक्ट किया, अगर उन्होंने आपका दरवाजा थोड़ा सा खड़का दिया तो आप उनके खिलाफ ये नहीं कि केस बनाते हैं कि हम इनको 10 साल कैद कर देंगे, मोर उठाने पे किसी को 10 साल में जेल भेज देंगे, किसी को दरवाजा हल्का सा हिलाने पे 10 साल जेल डाल देंगे, किसी को सजाए मौत, किसी को उम्र कैद दे देंगे। रियासत ऐसे मौके पे मां का किरदार अदा करती है, नरम दिली दिखाती है। छोड़े सारी साजिश हुई नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सब कुछ अवाम ने किया है, कुछ भी बीच में इन्वॉल्व नहीं थे ऐसे एलिमेंट्स जिन्होंने पुलिस हटाई है, कुछ इस सबको भी छोड़ देते हैं। रियासत का काम यही होता है कि वो अपनी अवाम को गले से लगाती है। टीटीपी से मुज़ाकरात करने वाले कह रहे हैं कि हम आम अवाम को जो है वो सजाएं देंगे और बड़ी सख्त सजाएं देंगे। मतलब इस तरह चलते हैं मुल्क। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो एक फिक्री तब्दीली आ चुकी है ना पाकिस्तान में, एक चेंज आ चुका है, माइंड बदल चुका है, लोगों को पता चल गया है कि मुल्क कैसे ठीक होगा। बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग जब फैसला करेंगे मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मैं आज लिख कर देने के लिए तैयार हूं, हम हो सकता है कल जिंदा ना हो, ठीक है, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर इसी तरह बंद कमरों में फैसलों से मुल्क चलाने की कोशिश की गई, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो आज कह रहे हैं ना कि जी एक बंदा नहीं चला सकता मुल्क को, वाकई एक बंदा नहीं चला सकता, लेकिन अभी एक ही बंदा चला रहा है। मसला ये है सारा, 13 जमातों और सबसे पुरानी सियासी जमात ने मिलके इस 1.25 साल मुल्क चला के देख लिया। रिजल्ट ये है कि डॉलर ओपन मार्केट में 316 का है और पाउंड 385 का है। ये है कारकर्दगी तमाम जमातें जब इकट्ठी होती हैं। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान चाहता है वन मैन शो हो और खाली मैं मुल्क चलाऊं और बाकी साहब को मैं तुन के रख दूं, ऐसा नहीं है। इमरान खान ये कह रहा है कि इस टाइम मुल्क की 80% अवाम मेरे साथ है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं शफाफ और एक हुकूमत बनती है अवाम की तायद से, तो वो तमाम मुश्किल फैसले करने में हुकूमत के साथ खड़ी होगी अवाम। जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए, आपको अवाम का साथ चाहिए होगा इनके लिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स अगले 5-10 साल के लिए हमें चाहिए। एक पेनफुल पीरियड है जो आपको चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई नहीं होगी तो अवाम की भी नहीं होगी, अवाम की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जड़ें खत्म हो चुकी हैं अवाम में, इनकी रूट्स उखाड़ दी गई हैं और इस शऊर ने उखाड़ी हैं जो अवाम को आ गया है कि मसले की असल जड़ क्या है। अब आप अवाम से वो बुनियादी हक जब छीन रहे हैं कि इलेक्शन में वो वोट दें और अपना नुमाइंदा खुद चुने, तो जाहिर है कि ये लावा पकेगा। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे मुश्किल रिफॉर्म्स को? जब आप अवाम को बुनियादी हक नहीं दे रहे तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि सख्ती भी उन्हीं पे आए, टैक्स भी उन्हीं पे लगे, महंगाई भी उन्हीं पे आए? ये क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए मैं अब भी कहता हूं पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि अवाम की अक्सरियत एक फैसला कर चुकी है। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं, शफाफ इलेक्शन के नतीजे में वही रिजल्ट आता है जो अवाम फैसला कर चुकी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो पेनफुल रिफॉर्म्स चाहिए हमारी मैशत को और गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, वो वही पार्टी कर सकती है जिसको अवाम की ताईद हासिल होगी। इसको ये ना बनाएं कि वन वर्सेस ऑल है तो एक नहीं कर सकेगा, बाकी सारे शोर डालेंगे। जिस तरह आपने एक को पन दिया है ना, आप बाकियों को भी चुप करवा सकते हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई पीडीएम बोल नहीं सकती अगर आप ना चाहें, ये आपको भी पता है। ये पीडीएम के लॉन्ग मार्चेस, ये धरने जलसे, ये सब आपने करवाए थे, ये आपको अच्छी तरह पता है। वरना इमरान खान कोरोना के दौरान मुल्क को एक मुश्किल से चला रहा है और आप उस दौरान भी धरने करवा रहे थे, जलसे करवा रहे थे। तो आप चाहें तो इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहें तो इन सब को एक शटअप कॉल दें और ये घरों में बैठ जाएंगे। इनमें इतनी तप्पड़ नहीं है। बाकी एक इतला आई, वो भी मैं असदुल्ला खान का देख रहा था, वीडियो किसी ने शेयर किया हुआ था कि एक तहरीक इंसाफ की रुकन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता अभी, कि उनके घर पुलिस दाखिल हुई, उनके बच्चे को मारा, उनके हस्बैंड ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें ले गए
اب پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہیں. وہ بچے انہوں نے پھر کہیں اور بھیجے, خود کہیں اور رہ رہی تھیں, اور پھر آ کے انہوں نے مجبوری میں پریس کانفرنس کی اور کہا جی مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, میں سیاست سے کنارہ کش ہو رہی ہوں. اس طرح پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے لوگ جیلوں سے ڈر گئے. 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کے حوالے سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ بچہ غائب کر دیں گے, اس لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں. جس کی ویڈیوز ہے اس کو آڈیوز ویڈیوز اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ویڈیوز سے عوام میں تم بدنام ہو جاؤ گے. جب ویڈیوز نکلیں گی تو آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. کسی خاتون کی ایسی کوئی ویڈیو نکلا ہے, کسی مرد کی نکلا ہے, اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے, وہ شادی شدہ, اس کی طلاق بھی ہو جائے گی, اس کے بچے, مطلب سب کچھ بکھر جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ ایک صاحب ہیں جو ابھی عمران خان کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا, ان کی ویڈیو لیک کر دی گئی. تو مختلف طریقے ہیں, بچوں کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے, گھر توڑے جا رہے ہیں, بزنس تباہ کیے جا رہے ہیں. یعنی جیلوں سے ڈر کے نہیں تحریک انصاف والے چھوڑ رہے. تحریک انصاف کو چھڑوانے کے لیے فسطائیت کی وہ حد کراس کی جا رہی ہے جو شاید بھارت میں بھی نہیں ہوتا مسلمانوں کے خلاف, وہ کیا جا رہا ہے. سو اس لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جی یہ نظریاتی نہیں تھے تو یہ ڈر گئے. جب بات اپنے بچوں پر آ جاتی ہے تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اپنی فیملی کو بچانے کی آ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کون سا کوئی عمران خان کے زیادہ تر خلاف کیے ہیں, کچھ جو چند خلاف کیے ہیں وہ گندے انڈے تھے, وہ پارٹی میں رہتے بھی تو گندے انڈے تھے, نکل گئے تو اچھا ہو گیا. لیکن زیادہ تر لوگوں نے صرف ایگزٹ کیا ہے پالیٹکس سے, میرے خیال میں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں, اور اس مجبوری کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ایسی فسطائیت زیادہ دیر چل نہیں سکتی. دیکھیں اس ملک نے چلنا ہے, اگر معیشت چلانی ہے, انویسٹمنٹ لانی ہے, ٹورزم لانا ہے, تو اس فسطائیت والے ملک میں تو نہیں ہو سکتا یہ کچھ بھی. یہاں پہ جمہوریت بحال کرنی پڑے گی, یہاں آئین بحال کرنا پڑے گا, جہاں عدالتوں کا احترام کرنا پڑے گا, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی سب کو آئین کے تابع ہونا پڑے گا, ماننی پڑے گی آئین کی بات. لیکن یہاں پہ آتی ہے پھر انجینئرنگ کہ جہانگیر ترین کی اپنی پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے, وہ اتحاد کرے گی آگے پی ڈی ایم جماعتوں سے, پھر اس میں پیپلز پارٹی پنجاب میں 30 سیٹیں مانگ رہی ہے نون لیگ سے. وہ ظاہر ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں اور نارتھ وغیرہ میں شاید مانگیں گے, سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے باقی جماعتیں اپنے شاید امیدوار کھڑے نہیں کریں گی, تاکہ اس طرح سے ہم کر کے اور پنجاب بھی لے لیں اور اس طرح سے وفاق بھی لے لیں. یہ کوشش کی جائے, کیونکہ اندرون سندھ میں, اور سندھ میں تو کراچی وغیرہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک چربہ تیار ہے, ہو سکتا ہے الطاف حسین کو بھی لانچ کر دیا جائے الیکشن سے پہلے کہ ٹھیک ہے جی صاحب اکٹھے ہو جاؤ اور اسی کی چھتری کے نیچے پتنگ کے نشان پہ لڑو, تاکہ وہاں سے بھی کوئی تحریک انصاف کو کچھ نہ مل سکے. تو کوشش پوری ہوگی کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوا دیا جائے ون سائیڈڈ. لیکن میرے اللہ کو کیا منظور ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اور ظاہر ہے کہ اگر تحریک انصاف بچ جاتی ہے, سروائیو کر جاتی ہے, تو ہی الیکشن ہوں گے. اگر یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے ہیں, بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا عمران خان کو نائل کر دیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ پھر اکیلے ہی بھاگنے والی بات ہے, کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا, تاریخ تسلیم نہیں کرے گی, دنیا بھی جو ابھی قوتیں ہیں وہ ابھی تو ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے حرکتیں کی ہیں نا, جس دن وہ تھوڑے سے ناراض ہوں گے نا آپ سے, آپ پہ پابندیاں لگیں گی. انہی ساری شخصیات پہ جو آپ یہ حرکتیں کر رہی ہیں, ان پہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور امریکہ میں ٹریول کرنے پہ پابندیاں لگیں گی. یہ کس حد تک یہ چلے گئے ہیں میں اب بھی ان کو بتاتا ہوں, اور ان سے التجا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ ملک کا سوچیں. بہت ہو گیا, 75 سال بڑا ہوتا ہے اقتدار کے لیے, میرے خیال میں بڑی سے بڑی لالچی کے لیے بھی 75 سال بہت ہوتے ہیں. اب عوام کو فیصلہ کرنے دے دیں, بس اتنی سی بات ہے. یہ غداری نہیں ہے کہ عوام ووٹ دے دیں اور وہ فیصلہ کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.